वालेकुम स्टूडेंट्स। चलिए अपने साइंस की अपनी बुक ओपन करिए, डिस्कवर साइंस। इसमें मैंने बताया था बीए फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें लेसन नंबर 1 to 4 आ रहा था। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था। लेसन नंबर 1 था हमारा लिविंग थिंग्स के बारे में। ये यूनिट का नाम है हमारा, जिसमें कि 4 चैप्टर्स है। ठीक, इसमें हमने लाइफ ऑन अर्थ पढ़ा था कि हमारी अर्थ पर क्या लाइफ है, कैसी ज़िंदगी है एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स यानी लिविंग थिंग्स की। तो उसमें हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी, फूड चेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और क्या कहते हैं एनिमल्स और क्या कहते हैं प्लांट्स जो थे वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया था कि एनिमल्स जो थे वो ऑक्सीजन ले रहे थे, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स उनको कौन दे रहा था, ऑक्सीजन प्लांट्स दे रहे थे। और एनिमल्स रिलीज़ क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे थे, जो कि कौन लेता था, प्लांट्स लेते थे। ठीक है, और वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते थे। तो एनिमल्स और क्या कहते हैं ह्यूमन बींग्स जो थे वो एक दूसरे पर, सॉरी एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जो थे वो एक दूसरे पर क्या थे, डिपेंड कर रहे थे, डिपेंडेंट थे। और फिर हमने इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज की थी, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर किए थे कॉपी में, आप लोगों ने शायद सभी ने कर लिए होंगे। अब देखिए लेसन नंबर 2 है हमारा प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स। इसमें हमने पीछे प्रोड्यूसर्स भी पढ़े थे, प्लांट्स जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे और एनिमल्स जो थे हमारे कंज्यूमर्स थे। तो प्लांट्स प्रोड्यूसर क्यों कहला रहे थे, क्योंकि प्लांट्स जो थे वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे थे। किसकी हेल्प से, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, वाटर की और सनलाइट की प्रेजेंस में। और कंज्यूमर्स, एनिमल्स कंज्यूमर्स क्यों कहला रहे थे, क्योंकि एनिमल्स जो थे वो कंज्यूम कर रहे थे अपना खाना। वो किस पर डिपेंड थे, प्लांट्स पर डिपेंड थे और अदर एनिमल्स पर डिपेंड थे। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। द फूड प्रोड्यूसर, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने फिर अभी बताया, रिपीट किया, पिछले चैप्टर बताया था, क्योंकि वो प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा सभी लोग। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कह रहे प्लांट्स जो हैं वो यूजफुल हैं हमारे बहुत से तरीके में, कई तरीके में। मैनी वेज दे गिव अस सीरियल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दे गिव अस, कह रहे ये प्लांट जो है हमें ये सभी चीज़ें देते हैं, दाल है, सब्जियां हैं और फल हैं। दे गिव अस फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट। कह रहे हैं ये हमें फाइबर्स भी देते हैं, जैसे कि कॉटन है और जूट है। वी डिपेंड ऑन देम ऑल्सो फॉर मैनी मेडिसिन सच एज पेनिसिलिन एट्सेट्रा। कह रहे हैं कि वी मतलब हम डिपेंड करते हैं इस पर बहुत सी चीज़ों के लिए, फॉर मैनी मेडिसिन के लिए बहुत सी दवाइयाँ मिलती हैं हमें प्लांट से। और जैसे कि एग्जाम्पल दिया आपको पेनिसिलिन, और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं इनफैक्ट व्हेन वी टॉक ऑन द मीट वी ईट वी मस्ट रिमेंबर दैट द एनिमल्स विच गिव अस द एनिमल्स हु गिव अस द मीट ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स। कह रहे हैं इनफैक्ट यहाँ तक कि व्हेन वी टॉक ऑन द ऑफ द मीट, कह रहे हैं अगर हम टॉक मतलब बात करें किसकी, मीट के बारे में, गोश्त के बारे में, वी ईट जो कि हम खाते हैं, वी मस्ट रिमेंबर तो हमें याद होना चाहिए, दैट द एनिमल्स हु गिव द मीट ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट। कह रहे हैं कि तो हम जब भी हम कभी मीट की बात करें तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि जो भी मीट हमें एनिमल्स देते हैं वो भी किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन दी प्लांट। एनिमल्स जो हैं वो भी किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, जिससे हम जिस प्लांट एनिमल से हम फिर वो मीट लेते हैं। प्लांट्स आर नोन एज फूड प्रोड्यूसर। कह रहे हैं प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है, इसलिए फूड प्रोड्यूसर कहते हैं क्योंकि प्लांट जो है फूड प्रोड्यूस करते हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर वाटर सनलाइट। मैं बार बार इन तीनों चीज़ों को बता रही हूँ, किसकी प्रेजेंस में प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना, एयर वाटर और सनलाइट। प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, देखिए यहाँ पर है सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनकी प्रेजेंस में प्लांट जो है अपना खाना मेक करते हैं, बनाते हैं। अब हम देखेंगे हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। अब हम देखेंगे वन बाय वन कि प्लांट जो है अपना खाना कैसे बनाते हैं, हाउ कैसे। प्लांट्स मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। प्लांट जो है वो अपना खाना किस में बनाती हैं, ग्रीन लीव्स में बनाती हैं, हरी पत्तियों में। दैट इज़ वाई ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, या फिर किचन ऑफ द प्लांट। जैसे कि हम अपना खाना कहाँ बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स किचन में बनाते हैं, तो वो हमारा किचन कहलाता है। इसी तरीके से कह रहे हैं प्लांट्स जो है अपना खाना ग्रीन लीव्स में बनाते हैं, तो ग्रीन लीव्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट की फूड फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारा खाना बनता है। या फिर किचन ऑफ द प्लांट, या हम ये कह सकते हैं कि प्लांट का किचन कहलाता है क्या, ग्रीन लीव्स। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो प्लांट है वो अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो ग्रीन लीव्स को हम दो नाम से जानते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या फिर किचन ऑफ द प्लांट, दोनों की चीज़ें हैं। फिर है टू मेक फूड प्लांट एंड नीड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। कह रहे हैं कि हमें फूड बनाने के लिए
टू मेक फूड, प्लांट को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और सनलाइट की, इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए। और वो किस में बनाते हैं, ग्रीन लीव्स में बनाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो नीड अ ग्रीन सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स, कह रहे हैं उनको और भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ग्रीन सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, जो किस में प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। तो लीव्स में एक हमारा ग्रीन सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज क्लोरोफिल, जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो प्लांट को खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम दी सॉइल, टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सनलाइट फ्रॉम दी सन, कह रहे हैं प्लांट्स को वाटर किससे मिलता है, सॉइल से मिलता है जो अंडरग्राउंड होती है नीचे, यहाँ से उसको वाटर सप्लाई होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को उसको कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। तो एटमॉस्फेयर यानी जो हमारे इधर उधर सराउंडिंग में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको कौन दे रहा है, एटमॉस्फेयर से मिल रही है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रही है, ह्यूमन बींग्स जो एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, पीछे हमने जो पढ़ा था। और सनलाइट उन्हें कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें बता दी हैं, वाटर, सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर, सनलाइट फ्रॉम द सन। दे कन्वर्ट देयर थिंग्स इनटू दी फूड कॉल्ड शुगर और कार्बोहाइड्रेट, कह रहे हैं कि वो इन चीज़ों को किस में कन्वर्ट करते हैं, फूड में करते हैं अपने खाने को, जिसको किस फूड को किस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, वो शुगर और कार्बोहाइड्रेट जो कि हम कहते हैं, वो अपना खाना जो बनाते हैं, फूड जो मेक करते हैं बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शुगर और कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों फॉर्म में वो मेक करते हैं। फिर है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग, कह रहे हैं फूड मेकिंग के प्रोसेस में प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या आउट करते हैं, ऑक्सीजन आउट करते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, कह रहे हैं एनिमल्स को और ह्यूमन बींग्स को किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की होती है सांस लेने के लिए, हमने पीछे ही पढ़ा था। तो वो जो प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन आउट करते हैं, वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को क्यों की ज़रूरत है, तो वो एनिमल्स जो हैं और ह्यूमन बींग जो है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स उसको इनहेल कर लेते हैं, मतलब अंदर ले लेते हैं। फिर कह रहे हैं दिस प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, तो इसमें एक प्रोसेस बताया फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस है खाना जो बनता है हमारा प्लांट्स में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग इन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ, हम ये भी लिख सकते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ठीक है, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। मतलब हमारा जो प्लांट खाना बनाता है किसकी प्रेजेंस में, एयर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फिर द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस जो हमारा वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फोटो, एक है सिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस, फोटो का मतलब बता रहे हैं लाइट और सिंथेसिस का मतलब बता रहे हैं पुटिंग टुगेदर, ठीक है। तो अब सब दोनों का मिला के मतलब क्या बना, फोटोसिंथेसिस मींस पुटिंग टुगेदर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वही जो मैंने पीछे बताया भी, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ रखते हुए किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जो खाना बनता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेते हुए किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, फोटोसिंथेसिस। अब है इनसाइड अ लीफ, अब हम देखेंगे लीफ के अंदर का पार्ट। तो कह रहे हैं अ लीफ लुक वेरी सिंपल फ्रॉम द आउटसाइड, कह रहे हैं कि बाहर से हम अगर देखें लीफ बहुत ज़्यादा सिंपल दिखती है, बहुत हमें लगता है कुछ नहीं है लीफ के अंदर, तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल सी। बट इफ़ यू कैन कट अ थिन स्लाइस ऑफ अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, कह रहे हैं लेकिन अगर तुम लीफ को एक पतला सा हिस्सा अगर उसको कट करोगे और उसको ऑब्जर्व करो, देखो, यानी कि किससे, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप हमारा किस में हेल्प करता है, कोई भी छोटी चीज़ को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो उस चीज़ को बड़ा देखने में हेल्प करता है, ठीक है। यू विल, जैसे कि हमारे सेल्स हैं कि हम अपने अपने आँखों से नहीं देख सकते, तो हम उसको किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो कह रहे हैं कि आप, हमें देखने में लीव्स है वो बहुत ज़्यादा आउटसाइड से, मतलब बाहर से देखिए बहुत नॉर्मल सिंपल सी लगती है, लेकिन कभी आप उसका थिन एक स्लाइस कट करें तो देखेंगे उसमें जो लीफ है उस माइक्रोस्कोप से अगर आप देखें तो उसमें क्या दिखेगा, यू विल सी, क्या दिखेगा आपको, दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, कह रहे हैं आपको उसमें क्या दिखेगा कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, मैनी लेयर, बहुत सी लेयर से बनी है, किसकी लेयर से, सेल्स की लेयर से। तो कह रहे हैं जब भी आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से लीफ को देखेंगे, लीफ के पार्ट को कट करके देखेंगे, तो उसमें हम क्या देखेंगे, लेयर्स देखेंगे, किसकी, सेल्स की। कह रहे हैं सम सेल्स आर लूजली पैक्ड एंड सम अदर्स आर क्लोजली पैक्ड, कह रहे हैं कुछ सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब करीब होते हैं, कुछ होते हैं थोड़े थोड़े दूर पर होते हैं। इन बिटवीन दीज सेल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एयर स्पेसिस, कह रहे हैं इन सेल्स के बीच में, कह रहे हैं क्या कंटेन होता है, एयर होती है हमारी, ठीक है। किसके बीच में, कह रहे हैं सेल्स के बीच में, कह रहे हैं एयर प्रेजेंट होती है दोनों, सभी सेल्स के बीच में।
कह रहे हैं द सेल्स ऑफ द अपर एंड लोअर लेयर्स आर नॉट ग्रीन, कह रहे हैं सेल्स की जो अपर लेयर होती है और लोअर लेयर जो होती है वो ग्रीन कलर की नहीं होती है, ओनली द सेल्स ऑफ द मिडिल लेयर आर ग्रीन। कह रहे हैं सेल्स की 3 लेयर बता रहे हैं, एक है अपर लेयर, एक है लोअर लेयर और एक है मिडिल लेयर। कह रहे हैं अपर और लोअर लेयर जो है वो ग्रीन कलर में नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन मिडिल लेयर जो है वो किस कलर में प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर में। दीज आर द सेल्स दैट ट्रैप द सनलाइट एंड मेक फूड फॉर दी प्लांट। कह रहे हैं कि यही सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, खाना बनाने में हमारे हेल्प करते हैं, ठीक है, मेक फूड फॉर द प्लांट। द लोवेस्ट लेयर ऑफ द लीफ है स्मॉल टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। कह रहे हैं कि लीफ का जो लोवेस्ट लेयर होता है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टीनी टीनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के लोअर लेयर पे, नीचे के साइड पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं वो, टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है। अब उसका हम देखेंगे क्या फंक्शन है। द लीफ गिव्स ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू दीज स्टोमेटा। कह रहे हैं लीफ जो है वो लेता है एक्सेस वाटर, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में पानी, किसकी हेल्प से, इन स्टोमेटा की। तो जो भी लीफ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स मतलब स्मॉल स्मॉल होल होते हैं, उसमें हम वाटर जब डालेंगे या जो हमारा रेन होता है वाटर उस पर लीफ पर पड़ेगा, तो वो हमारे उस स्टोमेटा के ज़रिए, उस स्मॉल पोर्स के ज़रिए, उस स्मॉल होल्स के ज़रिए हमारे लीफ के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वो हमारे पूरे प्लांट में सप्लाई हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं द स्टोमेटा ऑल्सो टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर दैट इज यूज टू मेक फूड। कह रहे हैं स्टोमेटा जो है वो क्या लेता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर लेता है, पीछे भी मैंने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से, जो किस में हेल्प करता है, यूज टू मेक फूड, यानी फूड को बनाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है, ठीक है, ये मैंने बताया था। फिर है वेयर डू प्लांट्स स्टोर देयर फूड। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लांट जो है अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं, वेयर कहाँ स्टोर करते हैं, बचाते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट। कह रहे हैं प्लांट जो है अपना खाना जो बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, वो किसकी फॉर्म में करते हैं, शुगर और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो प्लांट्स अपना खाना शुगर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में मेक करते हैं, बनाते हैं। दे यूज़ दिस फूड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। कह रहे हैं कि वो इसका यूज़ करते हैं कई तरह की एक्टिविटीज़ के लिए। सम ऑफ फूड्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रॉपर ग्रोथ। कह रहे हैं कि कुछ जो फूड है वो प्रॉपर ग्रोथ में उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लांट्स स्टोर एक्सेस फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार। कह रहे हैं कि वो एक्सेस जो फूड है, मतलब प्लांट जो एक्सेस फूड स्टोर करते हैं वो किसकी फॉर्म में करते हैं, स्टार्स की फॉर्म में करते हैं, इन देयर वेरियस पार्ट, कई कई मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। दिस एक्स्ट्रा फूड इज़ यूज बाय एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स। कह रहे हैं कि जो प्लांट्स स्टार्स की फॉर्म में जो फूड अपना स्टोर करते हैं वो किसके लिए हेल्पफुल होता है, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, यानी हम लोग के लिए। तो हम लोग को जो फूड मिलता है प्लांट से वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्स के फॉर्म में होता है। और जो शुगर और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में फूड स्टोर करता है प्लांट, वो किस लिए करता है, अपनी ग्रोथ के लिए करता है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम जो फूड्स लेते हैं प्लांट से, वो किस फॉर्म में हमें मिलता है, स्टार्स की फॉर्म में मिलता है, ठीक। फिर है अनयूजुअल प्लांट्स। अनयूजुअल प्लांट्स पढ़ेंगे, मतलब हम अनयूजुअल कहते हैं अनोखा प्लांट्स, पेड़ पौधे, अनोखे कुछ पेड़ पौधे पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बींग्स दैट कैन मेड देयर ओन फूड इन देयर लीव्स। कह रहे हैं ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो लिविंग बींग्स दैट कैन मेड देयर ओन फूड फॉर इट्स इन देयर लीव्स, बट देयर आर सम प्लांट्स ऑल्सो दैट डू नॉट हैव लीव्स। कह रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स आपने देखे होंगे, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीव सॉरी देखे होंगे, प्रेजेंट जो होते हैं किसमें, लीव्स में, प्लांट्स में सॉरी। तो ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसको हमने क्या नाम दिया था, क्लोरोफिल दिया था, ठीक है। उसकी वजह से हमारी जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की दिखती हैं। लेकिन कह रहे हैं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स ऑल्सो डू नॉट हैव एनी लीव। कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके पास लीव्स होते ही नहीं है। हाउ डू दे मेक देयर फूड। तो कह रहे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि प्लांट जो है वो एयर, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, इन सबकी हेल्प से मिलकर फूड अपना खाना बना रहे हैं। और वो किस में बना रहे हैं, लीफ में बना रहे हैं, किसकी फॉर्म में, शुगर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में और स्टार्च की फॉर्म में। तो शुगर कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो बना रहे थे वो प्रॉपर ग्रोथ में उनके वर्क कर रहे थे, और जो स्टार्च की फॉर्म में बना रहे थे वो ह्यूमन बींग, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो लेकिन इसमें कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो जिनको फूड, जिनके पास लीव्स नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। स्टिल देयर आर सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन। कह रहे हैं कि हम ये भी जानते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ग्रीन भी नहीं है। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स लीव्स हमारी ग्रीन होती है जो हेल्प करती है खाना बनाने में। तो कह रहे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे जो जिनके पास लीव्स भी नहीं है और वो ग्रीन कलर में भी प्रेजेंट नहीं है, तो हाउ डू दे मेक देयर फूड। कह रहे हैं कि हम वो खाना कैसे बनाएंगे अपना। लेट अस स्टडी अबाउट सम सच प्लांट्स। कह रहे हैं हम इन तरह के प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मशरूम ग्रीन कलर की नहीं है, ना ही इस पर क्या है, लीफ प्रेजेंट है ना। सबसे पहले देख रहे हैं द कैक्टस प्लांट। कैक्टस देखिए, हैव नो लीव्स। कह रहे हैं इस पर कोई लीफ नहीं होती है। इट हैज़ थिक होती है, फ्लैशी ग्रीन स्टेम होती है इसकी।
स्टेम होती है इसमें, इट मेक्स इट्स फूड इन इट्स फ्लैशी स्टेम बाय द यूजर प्रोसेस बाय फोटोसिंथेसिस। तो कह रहे हैं ये स्टेम की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। इट मेक्स इट्स फूड इन इट्स फ्लैशी स्टेम में, और किसकी हेल्प, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ठीक है। फिर कह रहे हैं मशरूम्स एंड मोल्स दिए आपको एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल है। कह रहे हैं डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं क्योंकि ग्रीन कलर के वो नहीं है, इसके पास लीव्स नहीं है, तो सो दे कैन नॉट मेक देयर फूड। कह रहे हैं कि क्या, तो क्या ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। कह रहे हैं कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये गेट करेंगे फूड अपना कहाँ से, डेड और डिकेइंग मैटर जो होते हैं, जो मतलब मरे हुए और जो ख़राब जो हमारा सामान होते हैं, उससे ये अपना खाना तैयार करते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है इसमें द लीव्स, 3 पॉइंट्स में हमें डिफाइन किया गया है। द लीव्स ऑफ अ कॉटन प्लांट लुक रेड। कह रहे हैं कॉटन प्लांट आपने देखा होगा वो किस कलर का दिखता है, हमें रेड कलर का दिखता है, इसमें डायग्राम नहीं है। तो देयर इज़ अ क्लोरोफिल इन दीज लीव्स। कह रहे हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है इन दीज लीव्स में, बट इट इज़ हिडन। लेकिन वो कैसा होता है, हिडन होता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर रेड कलर है लीव्स के ऊपर, तो वो रेड कलर जो है वो हमारे क्लोरोफिल की कलर को हिडन कर लेता है, लेकिन क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है। दीज लीव्स आर हाउएवर एबल टू मेक फूड बाय द यूजर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कह रहे हैं ये भी अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। फिर यहाँ कह रहे हैं एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग। अब हम यहाँ एनर्जी की बात करेंगे, कैसे फ्लो होती है किसमें, लिविंग थिंग्स के बीच में। द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ इज़ दी सन। हमें जो भी सोर्स मिलती है, मतलब एनर्जी जो मिलती है अर्थ पे, वो किससे मिलती है, सन से, सन से मिलती है। प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी सनलाइट अलॉन्ग विद द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। और पीछे पढ़ा था हमने, प्लांट्स जो है यूज़ करते हैं एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। दिस फूड इज ईटन एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स। कह रहे हैं ये फूड कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं, ह्यूमन बींग्स खाते हैं। इन रिटर्न एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन बींग्स गेट आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं उसके बदले में एनिमल्स और बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स ने जो भी खाना लिया है उस वो क्या करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं, विच इज़ यूज बाय द प्लांट, जो प्लांट यूज़ करते हैं टू मेक देयर फूड, क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए। दिस इज़ हाउ सन्स एनर्जी फ्लोज इनटू ऑल दी लिविंग। कह रहे इस तरीके से हमारी जो सन्स एनर्जी है वो हमारे सभी लिविंग थिंग पर फ्लो होती है, यानी प्लांट्स को, ह्यूमन बींग्स को, इंसेक्ट्स को, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उन सभी को सन की एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर एक बार देखा है कि एनिमल्स ने क्या किया, प्लांट्स ने क्या किया है अपना, प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी है, वो किसने ली है, एनिमल्स ने ली है और ह्यूमन बींग्स ने ली है। फिर ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, ऑक्सीजन रिलीज़ करी है, ऑक्सीजन ली है, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी, वो प्लांट्स ने लिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने लेने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज़ किया, वो किसने ले लिया, ह्यूमन बींग्स ने लिया, ठीक है। तो ये इनका देखिए यहाँ पर डायग्राम है, ये एक बेबी है, ह्यूमन बींग है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन एंड फूड, इसने क्या लिया, प्लांट से ऑक्सीजन और फूड लिया है। इसने फिर क्या रिलीज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की और उसको किसने लिया है, फिर प्लांट ने लिया है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस बता रहे हैं किसके बीच का, प्लांट्स का और एनिमल्स का, कि ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है। एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड एंड एयर। कह रहे हैं एनिमल्स डिपेंड है प्लांट्स पर फूड और एयर के लिए। एनिमल्स गेट सीरीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम दी प्लांट। अभी पीछे मैंने पढ़ा था कि एनिमल्स को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि दाल है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सभी चीज़ें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, क्या करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। दे गेट दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन एनिमल्स ब्रीथ आउट। कह रहे हैं उन्हें ये कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलती है, जब एनिमल्स जो होते हैं या ह्यूमन बींग होते हैं ब्रीथ आउट करते हैं, यानी सांस अपनी छोड़ते हैं, तब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो, और वो प्लांट्स जो है उसको रिलीज़ कर लेते हैं, मतलब इनहेल कर लेते हैं। सो दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स। कह रहे हैं तो इसका मतलब प्लांट्स भी हैं वो एनिमल्स पर डिपेंड है, जिस तरीके से हमारे एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड हैं। दिस इज़ हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। कह रहे हैं इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे पर अपने ज़िंदा रहने के लिए डिपेंड है, ठीक है। फिर कह रहे हैं बैलेंस इन नेचर। हम नेचर देखेंगे कैसे हमारा बैलेंस है। अब बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ नेसेसरी इन नेचर। कह रहे हैं कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो बैलेंसिंग है वो हमारे ज़रूरी है नेचर में। व्हाट विल हैपन देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स। कह रहे हैं अब क्या होगा अगर हम एनिमल्स की तादाद जो है बढ़ा देंगे, इंक्रीज मतलब बढ़ा दें, अगर हम एनिमल्स ज़्यादा कर दें, इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर प्लांट्स टू सप्लाई एनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू दी एनिमल्स। तो कह रहे हैं अगर हम एनिमल्स को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो प्लांट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा सप्लाई करना, क्या सप्लाई करना, फूड और ऑक्सीजन सभी एनिमल्स के लिए, ठीक है। क्योंकि जब एनिमल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो प्लांट्स कम ही रहेंगे यहाँ पर, तो वो सप्लाई
इजीली नहीं कर पाएंगे, तो ये इनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। क्या मुश्किल हो जाएगा? सप्लाई करना। क्या सप्लाई करना? ज़्यादा खाना और ऑक्सीजन सभी जानवरों के लिए। कह रहे हैं सिमिलरली, इसी तरीके से इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, कह रहे हैं जिस तरह से हमने एनिमल्स को बढ़ाने की बात की गई है तो प्लांट्स के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी तरह से कह रहे हैं अगर हम प्लांट्स को बढ़ा देंगे तो एनिमल्स के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से लेना। ठीक है, जब हमारे पास प्लांट्स कम हो जाएंगे, एनिमल ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या होगा? प्लांट्स को मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कह रहे हैं जब हम अभी एनिमल्स अपने प्लांट्स अपने अगर इंक्रीज करते हो तो एनिमल्स के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और फूड के लिए। फिर है फूड चेन। अब इसमें हम देखेंगे फूड चेन में क्या बताया गया। फूड चेन मीन्स हाउ वन लाइफ डिपेंड अपॉन द अदर लाइफ। कह रहे हैं फूड चेन का मतलब है एक ज़िंदगी जो एक लाइफ जो है वो कैसे डिपेंड करती है दूसरी लाइफ पर, किसके लिए? खाने के लिए, फॉर इट्स फूड। लुक एट द फॉलोइंग डायग्राम्स टू अंडरस्टैंड द फूड चेन इन अ बेटर वे। कह रहे हैं आप इन डायग्राम्स को देखिए और इससे आपको अच्छे से चेन समझ में आएगी कि किस तरीके से ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर, मतलब फूड चेन बताई गई है आपको। फर्स्ट है दिस फूड चेन शोज डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कह रहे हैं फर्स्ट जो दिखा रहे हैं आपको ये वाली, ये क्या दिखा रहे हैं? डिपेंडेंस ह्यूमन बींग्स ऑन प्लांट्स और एनिमल्स, यानी ह्यूमन बींग्स जो है वो प्लांट्स पर और एनिमल्स पर कैसे डिपेंड है। ठीक है, तो देखिए ये ह्यूमन बींग है, इसने क्या लिया? फूड एंड ऑक्सीजन लिया है। ठीक है, इससे लिया है हमने। फिर इसी तरीके से फूड है, ये भी है, क्या है हमारा? रैबिट है, इसने क्या लिया है? इसकी हेल्प से लिया है। तो ये ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स का किस पर डिपेंड दिखा रहे हैं? प्लांट्स पर दिखा रहे हैं। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट देखिए, दिस फूड चेन शोज डिपेंडेंस ऑन एनिमल्स ऑन प्लांट। ये कह रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड करती है। जैसे कि इसने लिया इसको, सॉरी इसने ये लिया, फिर यहाँ से ये इसने ये लिया, फिर इसने इसको लिया, फिर इसने इस तरीके से पूरा इनकी ये चेन हो गई। ठीक है, फिर है इन द फूड चेन फर्स्ट ह्यूमन बींग गेट सीरियल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कह रहे हैं ह्यूमन फर्स्ट में अगर हम देखें ह्यूमन बींग्स ने इससे क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? फ्रूट्स मिल सकता है, दाल्स मिल सकती हैं, सब्जियां, फल। फ्रॉम द प्लांट, किस चीज़ से? प्लांट से। ही शी गेट मीट मिल्क एंड एग फ्रॉम द एनिमल्स। कह रहे हैं और ही या लड़की या लड़का दोनों के लिए यूज़ कर रहे हैं। गेट मीट, मीट मिल सकता है, गोश्त, मिल्क मिल सकता है, एग मिल सकता है, फ्रॉम द एनिमल। कह रहे हैं कि हमें एनिमल से ये चीज़ें मिल सकती हैं, प्लांट से ये चीज़ें मिल सकती हैं। सेकंड कह रहे हैं इन द सेकंड चेन, इन द फूड चेन सेकंड द हॉग एक्स द स्नेक ईट्स द लिजर्ड। स्नेक्स ने क्या खाया? लिजर्ड को खाया। द लिजर्ड्स बीट्स द बटरफ्लाई, लिजर्ड ने क्या किया? फिर बटरफ्लाई को खाया। एंड बटरफ्लाई ईट्स द जूस ऑफ प्लांट, और बटरफ्लाई ने क्या किया? प्लांट का जूस खाया। तो सबसे पहले कह रहे हैं बटरफ्लाई ने क्या लिया? जूस लिया प्लांट का। फिर बटरफ्लाई को किसने ईट किया है? लिजर्ड ने। लिजर्ड को किसने खाया है? स्नेक ने, और स्नेक को हॉग ने। तो ये एक इसकी क्या हो गई? फूड चेन हो गई। सो प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल दी एनिमल्स। तो कह रहे हैं प्लांट जो है बहुत तरीके से सोर्सेज ऑफ फूड है हमारे। ठीक है, फॉर ऑल दी एनिमल, सभी एनिमल्स के लिए। हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज देखिए, सबसे पहले टिक दी करेक्ट ऑप्शन है, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट है विच इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ दी प्लांट। इसमें पूछा गया किचन ऑफ दी प्लांट किसे कहा गया? तो अभी मैंने बताया था लीफ जो है उसको किचन ऑफ दी प्लांट कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना, देखिए यहाँ पर प्लांट्स मेक फूड इन द ग्रीन लीव्स, जिसको किचन ऑफ द प्लांट और फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स भी कहा गया। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पे टिक करिए, विच इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट? लीफ। सेकंड देखिए, सेकंड है द डिपेंडेंस ऑफ वंस लाइफ ऑन अनदर लाइफ इज कॉल्ड। एक लाइफ दूसरी लाइफ पर जो डिपेंड थी उसको हमने क्या बताया था? स्टोमेटा। नहीं, स्टोमेटा हमारे स्मॉल पोर्स थे। बैलेंस नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा फूड चेन। थर्ड है इन विच फॉर्म डू द प्लांट्स मेक देयर फूड। कह रहे हैं प्लांट्स जो है वो किस फॉर्म में अपना खाना बना रहे थे? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। स्टार्च भी था, लेकिन इसमें स्टार्च एग्जाम्पल ऑप्शन में नहीं है, तो हम कार्बोहाइड्रेट को टिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के लिए भी कॉपी में हम करेंगे काम। सी देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है, इसमें ब्लैंक फिल करनी है। प्लांट्स गिव आउट डैश ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं प्लांट्स हमें क्या देते हैं? किस वक्त? फोटोसिंथेसिस के वक्त। तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कौन लेता है फिर? ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। फिर है क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर। क्लोरोफिल्स कह रहे हैं क्यों ज़रूरी है? नेसेसरी मतलब ज़रूरी है, हमने बताया था फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी? एयर, वाटर, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फिर है थर्ड प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम द। कह रहे हैं प्लांट्स को
वाटर कहाँ से मिल रहा था, सॉइल से, और हीट कहाँ से मिल रही थी, सनलाइट से। फोर्थ है प्लांट्स स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ, कह रहे हैं प्लांट्स जो था वो एक्स्ट्रा फूड किस फॉर्म में स्टोर कर रहे थे, स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च और शुगर। 5 है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीन कलर इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि उस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रीन कलर इज कॉल्ड, कह रहे हैं कि ग्रीन कलर को जो रिमूव करने का जो प्रोसेस था उसको हमने क्या नाम दिया था, ब्लीचिंग, BLEECHING। अब ट्रू फॉल्स देखिए नेक्स्ट, प्लांट्स आर फूड प्रोड्यूसर, प्लांट्स जो हमारे फूड प्रोड्यूसर हैं, तो हमने चैप्टर का नाम ही हमारा यही है, प्लांट्स आर फूड प्रोड्यूसर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू, क्योंकि प्लांट्स जो हमारे फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सेकंड है एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, कह रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स जो वो डिपेंड है एक दूसरे पर सर्वाइव करने के लिए, ट्रू। अ लीफ गेट्स रिड टू ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम दी स्टोमेटा, तो कह रहे हैं लीव्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा, लीव्स के अंदर क्या होता है, वाटर सप्लाई होता है, वाटर लीव्स लेती हैं किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। 4 है सनलाइट इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है, प्लांट जो खाना बनाता है अपना, उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, फॉल्स, सनलाइट की ज़रूरत है, एयर वाटर और सनलाइट। 5th है अ कैक्टस मेक्स इट्स फूड इन द स्टेम, कह रहे कैक्टस जो है अपना खाना बनाते हैं किस में, स्टेम में, ट्रू, क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास लीव्स प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। 5 देखिए राइट द वर्ड, ग्रीन, वन वर्ड में हमें इसका आंसर देना है, अ ग्रीन सब्सटेंस इन द लीफ, तो लीफ के अंदर जो ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट था उसको मैंने क्या बताया था, क्लोरोफिल, ग्रीन सब्सटेंस जो हमारे लीफ पर प्रेजेंट है। सेकंड है अ नॉन ग्रीन प्लांट, तो नॉन ग्रीन प्लांट की हमें एग्जाम्पल देनी, यानी कि जो ग्रीन कलर में प्रेजेंट नहीं होता, तो वो कौन सा है, मशरूम, हमने पीछे देखा था, MUSH ROOM रूम, मशरूम, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट यानी ग्रीन कलर में प्रेजेंट नहीं है। स्मॉल पोर्स ऑन दी लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ, अब हमें यहाँ बताना है स्मॉल पोर्स जो मैंने बताए थे लीफ पर प्रेजेंट थे, किस जगह, लोअर सरफेस पे, क्या था वो हमारा, स्टोमेटा, STOMATA मेटा, स्टोमेटा, ये हमारे लीफ के लोअर सरफेस पर प्रेजेंट था, ठीक है, स्मॉल पोर्स से जो कि। प्लांट्स, 4th है प्लांट्स मेक देयर फूड इन दिस फॉर्म, कह रहे प्लांट्स जो है खाना बनाते हैं किस फॉर्म में, शुगर। 5th है अ प्लांट विदाउट लीफ, कह रहे हैं कि वो ऐसा प्लांट बताइए जो विदाउट लीफ हो, तो हमने पीछे देखा था कैक्टस में कोई भी लीफ प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। ये हमारी एग्जाम्पल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हमें लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो उसके लिए कॉपी निकालिए, कॉपी अपने ओपन करेंगे, फिर हमने लेसन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर इसमें कंप्लीट किए थे। लेसन नंबर 2 डालिए, लेसन नंबर 2 का नाम है प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर, डेट डालिएगा सबसे पहले, लेसन नंबर 2 प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग डालेंगे सभी, फिर क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे, मैं आंसर नंबर 1 लिखवा रही हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट मटेरियल्स डज अ लीफ नीड टू मेक फूड, कह रहे हैं वो कौन सा मटेरियल है जो, व्हाट मटेरियल डज अ लीफ, जो लीफ को ज़रूरत होती है क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए, तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, है ना, और क्या था, क्लोरोफिल भी था, तो लिखिए अ लीफ नीड, क्वेश्चन नोट करेंगे सब पहले, अ लीफ नीड, क्वेश्चन में से है ये, टू मेक फूड, क्या क्या चीज़ें थी, वाटर, एयर ले लेते हैं, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, कार्बन, CRBON कार्बन, डाई ऑक्साइड, DI डाई, OXID ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या था, एंड सनलाइट। इसके बाद हमने एक चीज़ इसमें और एक्स्ट्रा पढ़ी थी, क्या चीज़ थी वो, क्लोरोफिल, तो वो भी लिख लेते हैं हम, दे ऑल्सो नीड, क्योंकि वो लीव्स में अपना खाना बनाते हैं और लीव्स में हमारे क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, इसकी हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं, तो लिखिए दे ऑल्सो नीड अ ग्रीन सब्सटेंस, ग्रीन कलर का सब्सटेंस है हमारा, दे ऑल्सो नीड अ ग्रीन
green substance that is present in, कहाँ प्रेजेंट होती है वो, इन द लीव्स में हमारे, उसको क्या नाम दिया हमें, दिस सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, दिस सब्सटेंस इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, व्हाट इज अ फूड चेन, हमें इसे बताना फूड चेन क्या है। क्वेश्चन लिखिए पहले, व्हाट इज अ फूड चेन। आंसर नंबर 2 है फूड चेन। मैंने क्या बताया था, फूड चेन में हमने क्या पढ़ा था, एक दूसरे पर चीज़ें जो हमारी डिपेंड थी, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स हमारे प्लांट्स पर थे और प्लांट्स हमारे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स पर थे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे फूड चेन मीन्स फूड चेन, CHAIN चेन। व्हाट इज़ अ फूड चेन लिखना है, तो फूड चेन मीन्स हाउ वन लाइफ डिपेंड ऑन अदर लाइफ या अनदर लाइफ, ठीक है। हमारी एक लाइफ जो है वो किस तरीके से दूसरी लाइफ पर डिपेंड करेगी। फूड चेन मीन्स हाउ वन लाइफ डिपेंड ऑन अदर लाइफ, ठीक है। फॉर इट्स, किसके लिए, फॉर इट्स फूड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस हमने क्या बताया था, फोटोसिंथेसिस फूड जो है, प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज फोटो, PHOTO, फोटोसिंथेसिस, SINTHE लिखकर लिखिएगा पहले इसी, फोटोसिंथेसिस क्या है, अब इसमें लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। किस प्रोसेस को कह रहे हैं हम, द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग बाय ग्रीन प्लांट्स। कौन बनाता है, बाय ग्रीन प्लांट्स इज नोन एज, आप ये ऐड कर सकते हैं इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर और सनलाइट, ठीक है, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई आर ग्रीन लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। कह रहे हैं ग्रीन लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट क्यों कहते हैं। तो मैंने बताया था कि ग्रीन लीव्स को किचन ऑफ द सेल प्लांट भी कहा जाता है और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा फूड है वो कहाँ पर बनता है, लीफ में बनता है, ठीक है। जैसे कि हम अपना खाना किचन में बनाते हैं, इसी तरीके से फूड जो है, प्लांट जो अपना खाना किचन उसमें प्लांट लीफ में बनाता है, जिसकी वजह से हम लीफ को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट या फिर किचन ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है वाई आर ग्रीन लीव्स वाई आर ग्रीन लीव्स कॉल्ड द, क्या कहलाता है हमारा ग्रीन लीव्स, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट।
फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स से पूछा गया है वाई, क्यों। आंसर लिखेंगे आप। आंसर है क्या लिखेंगे, वाई आर द ग्रीन लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। तो लिखेंगे ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स, ग्रीन लीव्स क्वेश्चन में से लिखिए ग्रीन लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ये सब क्वेश्चन में से क्यों कहलाते हैं, बिकॉज, क्योंकि प्लांट्स make their food in the ग्रीन लीव्स। ये आपके क्वेश्चन आंसर अब कंप्लीट हो गए, ठीक है। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल, सॉरी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। आप सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 3 कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।